हम सब ये जानते हैं कि ईगो हमारे लिए कितना खतरनाक है। ईगो एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी बड़ी जंग हो जाती है। कई लोग इसमें मारे जाते हैं। हम सब ये चीज़ जानते हैं कि हमें ईगो को ख़त्म करना चाहिए। हमारे अंदर अगर अहंकार है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कोई दो दोस्त है, अगर दोनों में से किसी एक के अंदर में अगर ईगो आता है तो उनकी दोस्ती को तोड़ सकता है। अब ईगो मतलब क्या होता है कि मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। ये जो हम बार बार मैं करते हैं, कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों झुकूं, यही सब ईगो है, अहंकार है हमारा ये। तो ये ईगो, ये अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशन को ख़राब करता है, जिसकी वजह से कई सारे रिलेशन ख़राब होते हैं और हमें इसका पता ही नहीं चलता है। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिसका हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या कदम उठा लिया। फिर बहुत देर हो जाने के बाद में ये मालूम चलता है कि हमने जो कदम उठाया था वो कदम गलत था। उससे हमारा ईगो तो सेटिस्फाई हो गया एक टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने एक रिलेशन खो दिया। अगर हम कोई दोस्त से बात नहीं कर रहे हैं ईगो के चक्कर में कि मैं क्यों बात करूं, वही बात करेगा, उससे हमारा ईगो तो सेटिस्फाई हो गया आज। लेकिन कुछ सालों बाद जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैंने कितना अच्छा दोस्त खो दिया, तो आपको ये देख जान के बहुत बहुत पछतावा होगा कि आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एक अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया। आपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कोई सगे भाई से बात बंद कर दी, आपने अपने भाई को खो दिया, माँ बाप को खो दिया। ये ईगो बहुत ही बुरी चीज़ है। हमें अपने अंदर से ईगो को निकालना चाहिए। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। ईगो मतलब कि वो चीज़, अहंकार कि मैं ही हमेशा क्यों करूं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब एक खुद की नज़र में खुद की इज्जत देना। अगर आप बार बार किसी के पास खुद होके जा रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और आपको अंदर से फील हो रहा है कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ से हट जाओ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ही किसी के पास खुद होकर बात नहीं कर रहे हैं, सपोज आपका और आपके एक दोस्त का झगड़ा हो गया है, 3-4 दिन बीत गए हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ के अपने दोस्त से बात करें, उसको सॉरी बोले। सॉरी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, सॉरी बोल सकते हैं, झुक सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी दोस्ती बच जाएंगी। सॉरी बोल सकते हैं। अगर आपका दोस्त खुद चाह रहा है कि ये मेरे सामने आगे बढ़ के आएगा तभी मैं इससे बात करूँगा, तो आपने अगर आगे बढ़ के उससे बात शुरू कर दी है, आपने सॉरी बोल दिया है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो गए हैं। आप बहुत बहुत बड़े हो गए हैं खुद की नज़रों में, क्योंकि आपने एक दोस्ती को बचा लिया टूटने से। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बट आपके दोस्त का जो ईगो था वो बढ़ गया, तो ईगो से कई रिलेशन टूट जाते हैं, दोस्ती टूटती है। और इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम हमेशा ईगो से दूर रहे, हमेशा अहंकार से दूर रहे, ईगो से दूर रहे, और जितना हो सके अपने रिलेशन में अपने दोस्तों से हमेशा मिलकर रहे। और कुछ अगर नोकझोंक होती भी है तो खुद होके सॉरी बोल दे, खुद होके
थोड़ा सा झुक जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़ रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा बार बार आपको झुकना वो भी ठीक नहीं है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो हमें हमारे माइंड को ये पता होता है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। इसीलिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप समझ सकते हैं, और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ईगो को अपना दुश्मन मानिए और ईगो से हमेशा दूर रहिए। थैंक यू।